बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जाहिला तुर्कçe öğren। उर्दू से तुर्की सीखें। उन्वान दर्स 6 ख़ानदान रिश्तेदार। Konu ders 6 aile akraba। लेक्चर 6 से 11 तक हमारे पास नेम्स और नाउन्स हैं और लेक्चर 12 से रूल स्टार्ट होंगे। आज इस चार्ट की मदद से मैं आपको मुख्तलिफ़ रिश्ते समझाने की कोशिश करूँगा। हम अहमद से शुरू करेंगे और जितने भी रिश्ते अहमद से रेलेवेंट हैं वो एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और पर्पल में लिखे गए रिश्ते वो भी एक्सप्लेन करूँगा। अहमद की वालदा फ़ातिमा, इसको आप अन्ने कहेंगे, यानी तुर्किश में वालदा को अन्ने कहते हैं, और अहमद के वालिद अली, इसको आप बाबा कहेंगे, यानी वालिद को तुर्किश में बाबा कहते हैं। अहमद की बड़ी बहन, इसको तुर्किश में आबला, और बड़ा भाई तुर्किश में आबी। छोटी बहन kız kardeş और छोटा भाई erkek kardeş। अहमद के वालिद अली, उनके वालिद जमाल, अहमद के लिए देदे, और अहमद के वालिद अली, अली की वालदा आयशे, अहमद के लिए बाबा अन्ने। अहमद के लिए उनकी वालदा फ़ातिमा के वालिद देदे और उनकी वालदा फ़ातिमा की वालदा यानी नानी अन्ने अन्ने या अनाने। तुर्किश में दादा और नाना के लिए एक ही लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, देदे। नानी के लिए अन्ने अन्ने और दादी के लिए बाबा अन्ने। अहमद के वालिद अली के भाई बिलाल, अहमद के लिए अमजा, और बिलाल की वाइफ मोमिना, अहमद के लिए यंगे। अहमद के वालिद अली की बहन हफ्सा, हाला यानी फुप्पो। फुप्पो के हस्बैंड फुप्पा, अहमद के लिए एनिश्ते। अहमद के लिए हाला की बेटी या बेटा कुज़ैन, इसको उर्दू में और इंग्लिश में हम मोस्टली कज़न कहते हैं। इसी तरह से सिदरा के लिए अहमद, मरियम, उमर, आमना और महमूद, ये सब कुज़ैन। अहमद के लिए उनकी वालदा फ़ातिमा के भाई शुएब, दय यानी मामू, और फ़ातिमा की बहन अहमद के लिए तेज़े यानी खाला। तो ये कुछ रिश्ते अहमद से रेलेवेंट। अब हम ग्रीन कलर में लिखे गए रिश्तों को देखते हैं। अली के लिए यहाँ पे अली के लिए उनकी मिसेस यानी फ़ातिमा की बहन इकरा के हस्बैंड खलील और अली आपस में बाजानक, इसको उर्दू में हम जुल्फ़ कहा जाता है, यानी अली की मिसेस फ़ातिमा की बहन इकरा और इकरा के हस्बैंड खलील, ये खलील और अली आपस में बाजानक। अली के लिए फ़ातिमा के भाई कयन बिरादर यानी साला, और अली के लिए फ़ातिमा की बहन बालदुज़ यानी साली। अली के लिए फ़ातिमा के वालिद
कयन पिदर और फातिमा की वालदा अली के लिए कयन वालिदे, यानी कयन वालिदे सास और कयन पिदर ससुर। अली के लिए उनकी बहन हफ्सा की बेटी या कोई अगर बेटा होगा येन, यानी इसको उर्दू में हम नेफ्यू कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में इसको हम नेफ्यू कहते हैं, उर्दू में भतीजा भतीजी कह सकते हैं आप। और इसी तरह से हफ्सा के लिए अली के बेटे या बेटियां जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये सब येन। अली और फातिमा के पेरेंट्स यानी हसन और तैयबा, जमाल और आयशे आपस में दुनुर यानी समधी। जमाल और आयशे के लिए बिलाल और अली ओलू यानी बेटे, और हफ्सा कज़ बेटी। तुर्किश ज़ुबान में बेटे के लिए ओलू और बेटी के लिए कज़ यूज़ किया जाता है। जमाल और आयशे के लिए उनकी बेटी हफ्सा के हस्बैंड दामाद, इसको उर्दू में हम दामाद कहते हैं, ये मिलता जुलता है। और जमाल और आयशा के लिए उनके बेटे अली की या बिलाल की जो मिसेस हैं या वाइफ्स हैं वो गेलिन यानी बहू। जमाल और आयशा के लिए फातिमा और मोमिना दोनों गेलिन बहू हैं। जमाल और आयशे या हसन और तैयबा के लिए अली और फातिमा के जो बच्चे हैं सब वो तोरुन, यानी इसको आप कह सकते हैं पोता पोती, नवासा नवासी, इन दोनों के लिए हम एक ही लफ्ज़ यूज़ करते हैं तोरुन। हसन और तैयबा, जमाल और आयशा, इन चारों के लिए ये बच्चे तोरुन। फातिमा यानी अली की मिसेस फातिमा, फातिमा के लिए अली की बहन हफ्सा गुरुमजे यानी नंद, आप इसको कह सकते हैं उर्दू में। फातिमा के लिए अली की बहन गुरुमजे यानी नंद। अली और बिलाल की वाइफ्स फातिमा और मोमिना आपस में एलती एक दूसरे को पुकारेंगी, यानी अली और बिलाल की मिसेस फातिमा और मोमिना आपस में एक दूसरे के लिए एलती। तो ये कुछ रिश्ते मैंने इस चार्ट में एक्सप्लेन किए हैं। अगर कोई मिस हो गया हो तो कमेंट्स में पूछ लें, और अगर कोई समझ ना आया हो तो वो भी कमेंट्स में पूछ लें। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।